तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आपकी तैयारी को आप धुआंधार तरीके से तैयारी कर रहे होगी और अपनी तैयारी में इतनी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जो पड़ोसी आपको बोलते हैं कि ये तो मज़े कर रहा है, ये वो कर रहा है, मतलब आपकी जीत से ज़्यादा आपकी जो हार का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली आप तैयारी कर रहे हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ और आपके माँ बाप भी ऐसी आशा करते हैं। क्योंकि साथियों बता दूं आपको, ये आपकी एक तैयारी के पीछे बहुत लोगों की खुशियां और बहुत लोगों के दुखी छुपे हुए हैं। दुख तो उन लोगों के छुपे हुए हैं जो लोग दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पड़ोसी ले लो, जो आपके वो रिश्तेदार ले लो जो नहीं चाहते कि आप सक्सेस, जो वो ले लो कि जो आपको नहीं चाहते कि आप कहीं ना कहीं जॉब लगे, वो नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं आप जॉब लग गए आपका परिवार ऊपर आ जाए। पर हमें उनके लिए नौकरी लगना है जिनकी आंखें हमेशा ये बोलती है कि बेटा जिस दिन तू नौकरी लगेगा ना, उस दिन मैं गांव में सीना चौड़ा करके चलूँगा। और जिनकी जो माएँ आपको यह दिन रात दुआ करती है कि हाँ यार मेरा आज बेटा नौकरी लग गया। क्योंकि दोस्तों एक आपकी पीडीएफ में नई नाम आने की वजह से मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा आप तो रोते ही होंगे, वो तो पता है मुझे, पर वो सबसे ज़्यादा रोती है कौन? वो होती है आपकी माँ, जो आपके माँ और बाप होते हैं जिनके आंसू किसी से आपके यहाँ पर सामने भी नहीं ला सकते और किसी को आपको दिखा भी नहीं सकते, केवल वो आपके मन ही मन रोते हैं। तो दोस्तों इसी के आपको बता दूं, यहाँ पर बात करने वाले हैं आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भर्ती के अंदर एक आपकी किचन स्टाफ की भर्ती अभी बड़ा ट्रेंड चल रहा है। उस भर्ती का पता नहीं उस भर्ती को किस तरीके से आप लेकर जा रहे हो। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी मेरे भाई आरटीआई लगा रहे हैं, जो भी मेरे भाई कुछ कर रहे हैं, उनको बोलना चाहता हूँ कोई भी बच्चा अब एक भी आरटीआई ना लगाए, इतनी मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है। क्योंकि यदि आप एक आरटीआई लगाओगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ अभी ये भर्ती मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, 99% तक ये भर्ती अटकने की मोड में आ चुकी है। क्योंकि इसके ऊपर इतनी आरटीआई लग चुकी है, जितनी पोस्ट नहीं है उतनी तो आरटीआई का जवाब दे चुकी है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी खुद सोच रही है कुछ ना कुछ भर्ती में घोटाला है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो अब कोई भी बच्चा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप जैसे मानो वैसे रिक्वेस्ट है, आप आरटीआई मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ, क्योंकि ये आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। इसमें ये ध्यान रखना, आपको जो आरटीआई कौन लगाएगा, अब आरटीआई वो लगाएगा तो 1 अक्टूबर के बाद का, वो नहीं चाहता कि कहीं आप भर्ती हो जाओ। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो जेन्युइन कैंडिडेट वो आरटीआई मत लगाओ, अब मत लगाओ। क्योंकि आईटीबीपी 2023 वाली भर्ती ड्राइवर वालों की हालत पूछो, ना तो किधर जाने के लायक रह रहे हैं, ना किधर कुछ करने के लायक रह रहे हैं। केवल वो एक ही आस में बैठे हैं कि यार कब आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती हो जाए और हम कब सिलेक्शन ले लें। तो इस कड़ी में ऐसा नहीं हो जाए कि आईटीबीपी किचन सर्विस की भर्ती उस तरीके से अटक जाए और 2027 में बोले कि आईटीबीपी किचन सर्विस की भर्ती आई थी कोई टाइम 2024 के अंदर, केवल बच्चों ने अपनी छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से इस भर्ती को अटका दिया। तो ये ना करें दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आपको करना है तो आपको एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। यदि किसी बच्चे के पास नहीं है तो सीधी सी बात है, आपको किस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है वो छोटा सा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। उस तरीके से एप्लीकेशन आप लिख के आप आईटीबीपी को मेल कर दो। आप एक सजेशन दे सकते हो, उसका आपको जवाब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आपको जवाब दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जवाब देने या ना देने से। तो आप जब एक मेल करोगे ना, आईटीबी के पास जाएगी तो आईटीबी कुछ ना कुछ उसके ऊपर संज्ञान जरूर करेगा। पर आरटीआई का जवाब देने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आरटीआई का जवाब मत लो, मैं आपसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ। क्योंकि फिर आपकी भर्ती एक बार अटक गई ना दोस्तों, फिर भर्ती का चालू होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब नई भर्ती आ जाएगी पर यह भर्ती स्टार्ट नहीं होने वाली है, ये आप ध्यान रखना। फॉर्मेट किस तरीके से आपको लिखना है, आपको सिंपल सी भाषा में लिखना है, सेवा में श्रीमान, भर्ती कार्यालय बोर्ड आपका आईटीबीपी नई दिल्ली, ठीक है। फिर आपको माननीय यानी महोदय, आपको फिर विषय में आपको लिख देना है कि फर्जी आईटीबी किचन सर्विस भर्ती 2024 में आपको फर्जी अभ्यर्थी को बाहर करने हेतु। फिर आपको यहाँ पर लिख देना है, सेवा में श्रीमान में आईटीबी की कोई कांस्टेबल किचन सर्विस भर्ती 2024 का एक स्टूडेंट हूँ, जिसके अंदर आपको बता दूं कि माननीय मोदी जो एनएसक्यूएफ लेवल फूड प्रोडक्शन जो आपने मांगा था, उसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी है। क्योंकि एनएसडीसी ने जो आरटीआई का जवाब दिया उसमें आपको 3525 प्लस बच्चे यहाँ पर हैं और लगभग 11,000 बच्चे फिजिकल पास है। और फिर आप एग्जाम लोगे तो एग्जाम के अंदर जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट पास हो जाएंगे जो कैंडिडेट
एक आप जिनके पास एनएसक्यूएफ नहीं है, फिर आप लिस्ट निकालोगे, फिर आपकी ये लिस्ट आपकी पोस्ट खाली चली जाएगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप है ना, या तो इस भर्ती का सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाए, या फिर इस भर्ती में आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको, या फिर इस भर्ती में आपका जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 है उनकी आपका यहाँ पर पहले जांच की जाए, या फिर आप इस भर्ती में जो नॉर्मलाइजेशन मारना है, नॉर्मल नंबर जिसपे पासिंग मारा गया 17 नंबर और 16-17 नंबर, उन पे बच्चों को बुलाया जाए। तो इस तरीके से यदि आप लिखोगे तो आपका 100% हो जाएगा। बाकी मेरे व्हाट्सअप नंबर सबके पास है, किसी को यदि एप्लीकेशन का फॉर्मेट बढ़िया तरीके से चाहिए तो मैं एप्लीकेशन का फॉर्मेट ऑलरेडी मैं ग्रुप में डाल चुका हूँ, आप भी उसको मेल कर दीजिए। बाकी कुछ नहीं करना, इतना सा आप काम कर लीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये ध्यान रखना, क्योंकि आईटीबी खुद सतर्क हो चुकी है इस भर्ती को लेकर। इतनी आईटीबी के पास किसी की नहीं जाती जितनी मेल जा चुकी है, आरटीआई जा चुकी है। आरटीआई भी सोच के मैं पागल हो रही कि क्या करे क्या ना करे, एक एक कैंडिडेट 10-10 आरटीआई लगा रहा है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप कोई भी बच्चा आरटीआई नहीं लगाए। रही बात एग्जाम्स की, तो मैं जहाँ तक मुझे अनुमान है एग्जाम आपकी ट्रेड्समैन के साथ ही होने की अभी तक तो चर्चा, पर अभी आप और आरटीआई लगाओगे और आप डालोगे तो जैसी बात है ये भर्ती अटकने वाली है। ये बात आप कन्फर्म हो जाओ, अपने दिमाग में रख लो। बाकी मैं बता दूँ आपको, इसकी एग्जाम अगस्त में हो सकती है, लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में होने का चांसेज है। बाकी जो भी अपडेट होगी, आपकी किचन सर्विस भर्ती हो चाहे आपकी कोई भी भर्ती हो, इन सबसे अपडेट आपको ऑथेंटिक जानकारी आपका भाई आपको देता आ रहा है, आगे भी देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और कुछ मैं आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। साथियों एक बात और बता दूँ मैं आपको, चलो मैं आपको एक बार फॉर्मेट वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से फॉर्मेट बना हुआ है। देखो नॉर्मल सा मैंने फॉर्मेट आपके लिए तैयार किया, वो इसमें आपको छोटी मोटी गलती हो तो आप सुधार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। निवेदन है, आप इतना तो सब लिख लोगे, श्रीमान जी आईटीबी भर्ती बोर्ड दिल्ली, ठीक है, इतना तो आप लिख लोगे। अगर किचन सर्विस भर्ती फर्जी अभ्यर्थी को महोदय निवेदन है कि मैं आईटीबी किचन स्टाफ का एक बच्चा हूँ महोदय, जैसा कि मुझे पता चला आईटीबी किचन सर्विस स्टाफ भर्ती में बहुत से बच्चे फर्जी है, क्योंकि महोदय एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो प्रमाण पत्र मांगा गया वो केवल 3523 बच्चों के पास है। ये जानकारी मुझे एक आरटी के माध्यम से लगा, और ये सब बच्चे 1 अक्टूबर 2024 से पहले के सर जी, बल्कि फिजिकल पास कैंडिडेट बच्चे तो बहुत हैं जो, और जब एग्जाम के बाद जो कट ऑफ बनेगी ना, तो कट ऑफ बहुत ही सबकी बनेगी। तो जिसके पास प्रमाण पत्र है ना, वो कहीं ना कहीं बच्चा बाहर हो जाएगा और पोस्ट खाली रह जाएगी। सर आपसे अनुरोध है, या तो आप बच्चों को 35% वालों को सबको डॉक्यूमेंट्स करवाया जाए, या पहले आप डॉक्यूमेंट्स करवाए जाए। इस तरीके से मेल करके या आपको अटैच कर देनी है नीचे, या आरटीआई आपको अटैच कर देनी है। जो किसी हमारे भाई की है कोई दिक्कत नहीं, आप अटैच कर दो, क्योंकि वो भी तो हमारे साथ ही है ना। तो ये आप आरटीआई अटैच कर दो, ताकि उनको पता चले कि हाँ इस तरीके से हो रहा है, ताकि वो कुछ ना कुछ इसके ऊपर संज्ञान जरूर लेंगे। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आईटीबी कभी नहीं चाहता कि कोई फर्जी कैंडिडेट आपका यहाँ पर भर्ती हो जाए। आईटीबी कभी नहीं चाहता कि कोई ना कोई कैंडिडेट फिर आपको धोखा देने वाला कैंडिडेट एक बार फिर हमारे फोर्स में आ जाए। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि वो एक इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, जिसके सामने चाइना है दोस्तों। चाइना के सामने आपको पता है, एक छोटा सा आपको यहाँ पर गलती होने का मतलब समझते हो आप, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि आईटीबी कितनी स्मार्ट आपकी फोर्स आप सोच सकते हो। सब कुछ सबसे पहले ऑनलाइन काम करने वाली आईटीबी एक ऐसी फोर्स थी, सबसे पहले सब कुछ ऑनलाइन किया था, ठीक है ना। बाकी देखो आईटीबी संबंधित हर एक अपडेट, हर एक जनरल जानकारी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। या आपको जानकारी कैसी लगी वो बताना, टोटल कंटेंट वगैरह की बाकी आप छोड़ो, जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। रही बात कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस के चक्कर में मत पड़ो। कोई भी आपको बोल रहा है कोर्ट केस करेंगे, तो कोर्ट केस करेंगे किसके ऊपर, ये आप ध्यान रखो। कोर्ट केस वो बच्चे करेंगे जिन बच्चे के पास एकेडमिक उम्र के बाद का है, और आपको पता है कि कोर्ट केस में मतलब क्या रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। आईटीबी खुद बोल रही है कि अब 1 अक्टूबर के बाद का लेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कोर्ट केस करने से क्या फायदा हुआ, और कोर्ट केस का कोई मतलब नहीं रहने वाला। ये भी अब दिमाग में रख लो, केवल बच्चे पैसे बर्बाद और टाइम बर्बाद कर दो, इससे अच्छा कि कहीं और भर्ती की तैयारी कर लो, ताकि आपको बेनिफिट साबित हो जाए, ठीक है। तो ये जानकारी जरूर देना, और बच्चों को वीडियो शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।